देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अमेरिका का गुस्सा वाजिब भी है। चीन ने जिस कोरोना वायरस को फैलाया उसकी वजह से अमेरिका में कोहराम मचा हुआ है। अमेरिका में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत इस कोरोना वायरस की वजह से हो गई है। और अब अमेरिका के 22 राज्यों में चीन से पहुंच रहे पैकेट्स के जरिए हड़कंप मच गया है। आखिर चीन से अमेरिका पहुंच रहे इन पैकेट्स में क्या है? क्या है ये बड़ी साजिश जिसकी वजह से अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। जिस बीज से कायनात का वजूद चलता है, जिस बीज से कुदरत का कोना कोना महकता है, वही बीज किसी की साजिश का भी हिस्सा हो सकता है। भरोसा करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। चीन के बीज बम ने अमेरिका में दहशत फैला दी है। हालात ये है कि कुरियर से आने वाले किसी भी पैकेट को देखते ही अमरीकियों के हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि ये पैकेट डायरेक्ट चीन से अमेरिका के घर घर पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में दुनिया डरी हुई है। जैविक हमले के खतरों के बीच चीन से अमेरिका पहुंचे रहस्यमय पैकेट की खबर ने किसी और अनहोनी के होने की आशंकाओं को जन्म दे दिया है। चीन ने अमेरिका ये पैकेट्स क्यों भेजे, इसके बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इन पैकेट्स में क्या है ये पता लग गया है। अमेरिका ने चीन से भेजे गए कुछ ऐसे रहस्यमयी बीजों की पहचान की है जो कभी ऑर्डर ही नहीं किए गए, लेकिन चीन ने इन बीजों को अमेरिका के तमाम राज्यों में लोगों के घरों तक पहुंचा दिया है। अमेरिका के 22 राज्यों में चीन लगातार पैकेट भेज रहा है। इन पैकेट्स में कई तरह के रहस्यमयी बीज भरे हुए हैं। इनमें सजावटी फल, सब्जी और जड़ी बूटी के बीज हैं। खास बात यह है कि चीन से भेजे जा रहे इन पैकेट्स में बाहर से किसी और चीज का जिक्र है, लेकिन पैकेट खोलते ही अलग अलग तरह के बीज निकल रहे हैं। उन घरों तक भी पैकेट पहुंच गए हैं जिन्होंने कभी इस तरह का कोई सामान मंगाया ही नहीं था। सवाल यह है कि इन बीजों को भेजने के पीछे चीन का मकसद क्या है? क्या इसके पीछे जैविक हमले की साजिश है? क्या ये चीन की नई मार्केटिंग तकनीक है? माना यह भी जा रहा है कि कोरोना वायरस की तरफ से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए यह चीन की नई साजिश है। वजह जो भी हो, लेकिन कभी खिलौने तो कभी ज्वेलरी के नाम पर आए पैकेट मिलने के बाद हड़कंप है। कुदरत के खिलाफ चीनियों की साजिशों का ही नतीजा है कि पिछले 3 महीने से चीन में हर तरफ तबाही का मंजर है। चीनियों ने अपनी जिन साजिशों से दुनिया को परेशान किया, अब वही चीन पर वज्रपात बनकर टूट रही हैं। कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन कुदरत किस जोरदार आवाज के साथ चीन को उसके पापों की सजा देख रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये चीखें, ये शोर और तूफान का जोर चीन की तबाही का मंजर बयां कर रहा है। कुदरत के खिलाफ साजिश करने वाले चीनियों पर कैसे कहर टूट रहा है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। चीन की राजधानी बीजिंग के हालात हैं ये, उसी बीजिंग के जिसके जर्रे जर्रे पर चीन के लाल सुल्तान की साजिशों के निशान चस्पा हैं। फर्क इतना है कि अब बारी कुदरत की है और कराहने का नंबर चीनियों का है। चीन की राजधानी बीजिंग सैलाब में समाई हुई है। यूं लगता है मानो कुदरत चीनियों के हर पाप का हिसाब चुकता कर देना चाहती है। बाढ़ जैसी त्रासदी किसी भी मुल्क पर आ सकती है। कुदरत कब किससे नाराज हो जाए ये कोई नहीं जानता,
लेकिन पिछले 3 महीने के दौरान एक तरफ चीन की तरफ से जो कुदरत का कहर दुनिया पर टूटा, जो कोरोना वायरस दुनिया के सामने आया और उसके बाद जिस तरह का कहर चीन में दिखाई दे रहा है कुदरत का, उसे जोड़कर देखा जा रहा है। खैर, चीन ने जो पाप किए हैं उसकी सजा चीन जरूर भुगत लेगा। हमें चीन जैसा नहीं बनना है, हमें सबक सीखना है चीन से और चीन को जवाब देना है। इन तस्वीरों को देखिए, आज देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। यूं तो हर साल भाई बहन के प्रेम का ये त्योहार इसी तरह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये त्योहार खास था क्योंकि बहनों ने भाइयों के हाथों पर जो राखी बांधी वो मेड इन चाइना मार्का नहीं बल्कि हिंदुस्तानी राखी थी, क्योंकि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक अभियान चलाया था हिंदुस्तानी राखी का और इसके जरिए चीन को 4000 करोड़ की चपत लगी है। यानी चीनियों को पहला जोरदार झटका लगा है। हमारे त्योहारों पर कब्जा कर अपनी तिजोरी भरने वाले चीन को यह झटका बहुत जबरदस्त लगा है। आगे आने वाले त्योहारों में भी देशवासियों को इसी तरह चीन को सबक सिखाना है, क्योंकि चीन की ये दुकान बंद होनी चाहिए जिसमें चीन हमारे ही पैसे से हमारे ही खिलाफ विनाशक हथियार बनाता है और हमारे खिलाफ साजिश करता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।